नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में आपको इस समय फ्लैटिश कामकाज दिख रहा है। इवन निफ्टी हरे निशान में है करंट सिचुएशन में, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 16 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसमें उम्मीदें ये थी कि आज कुछ बड़ी गिरावट ना आ जाए, क्योंकि एशियन मार्केट्स फ्राइडे बहुत हैवीली टूटे। फ्राइडे सैटरडे को दोबारा से थोड़ी अटैक्स की खबरें आई, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा अटैक्स की न्यूज आई, लेकिन मार्केट न्यूट्रल खुला है। और मार्केट छोड़ो, आप कच्चे तेल की तरफ नजर डालो, वो भी न्यूट्रल खुला है। ऐसा क्या हुआ अचानक से जो सब कुछ न्यूट्रल हो गया, और यहां से आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि यूएस ईरान के बीच में जो ये अटैक दोबारा हो रहे थे, इसको लेकर समझौता हो गया। ठीक है जी, पहली बड़ी बात तो यहां पे अब दोबारा अटैक नहीं होंगे, इसीलिए कच्चा तेल आपका ऊपर नहीं गया है, और गया भी है तो मात्र आधा %। तो यहाँ पे इतना तो चलता है यार, बिल्कुल ही वॉलेटाइल नहीं, बिल्कुल ट्रेड ही नहीं होगा क्या, तो ये न्यूट्रल हो गया। और जो भारत का बाजार न्यूट्रल खुला है, वो इसलिए न्यूट्रल खुला है क्योंकि कच्चा तेल ऊपर गया ही नहीं। यही चीज मैंने आप सभी के साथ कल कही थी कि गिरने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि कच्चा तेल नेगेटिव खबरों पे ऊपर ही नहीं जा रहा, क्योंकि उसको कुछ और ही दिख रहा है, और उसे यही दिख रहा है कि अब वॉर या अटैक लंबे समय तक नहीं चलेंगे। अब चीजें जो ठीक हैं वो ठीक ही रहेंगी। अटैक हुए लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं हुआ था, वो ओपन ही था। शिपिंग स्लो हो गई थी, जो टेंशन का विषय था, लेकिन अभी सब दोबारा से न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है। इसी के चलते अगर आप नोटिस करें तो भारतीय बाजार नॉर्मल और कच्चा तेल भी आपके लिए नॉर्मल ओपन होता हुआ दिखा है। लेकिन यहां से क्या देखो, आपको ऊपर जाने के लिए तेजी चाहिए होगी, ट्रेडर्स का नीचे से सपोर्ट चाहिए होगा, वो है क्या, ये भी देखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, और कल मंथली एक्सपायरी है, तो बड़ा दिन होने वाला है कल। अगर आप एक्सपायरी के लिहाज से देखो तो 24,000 इंपॉर्टेंट है और ऊपर 24,200 इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में 24,005 का हमने अभी तक लो लगाया है। शुरुआती 50 मिनट का कामकाज हुआ है बाजार में, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। अगर हम 24,000 के ऊपर ही टिकते हैं आज पूरे दिन, ये अच्छा रहेगा। कल एक्सपायरी के लिहाज से 24,000 के जब तक हम ऊपर हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अगर हम 24,000 के नीचे निकलेंगे तो 100 पॉइंट का धक्का लग सकता है, 23,900, और उसके बाद सेलिंग ट्रिगर भी हो सकती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो सकती है, जो हमें 23,800 की तरफ खींच सकती है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 24,000। जब तक 24,000 के ऊपर है, कंफर्ट में है, 24,200 तक की बात करेंगे। 24,200 के ऊपर अगर निकल गए हम कल से पहले, तो फिर हमारे लिए 100 से 200 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूव बनता है। तो अभी हम 24,000 के पास हैं, तो हम 24,000 को इंपॉर्टेंट लेवल मानेंगे, और 24,000 के ऊपर है तब तक हम कोई टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन उसके नीचे हम टेंशन लेंगे। मार्केट ब्रेथ खराब है, ज्यादातर नीचे ही दिख रहा है आपको सब कुछ। स्मॉल कैप 1/3 नीचे है, मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो 0.22% नीचे है, बैंक निफ्टी भी 0.3% नीचे है, सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव नेगेटिव झूल रहे हैं। मार्केट ब्रेथ थोड़ी वीक है, 1200 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 1600 से ज्यादा शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस समय। फार्मा इंडेक्स लीडरशिप ले रहा है, करीब 2% की तेजी फार्मा इंडेक्स में आपको देखने को मिल रही है। लीडरशिप कहां से आ रही है? अजंता फार्मा 3.25% ऊपर है, औरोबिंदो फार्मा 1.5% ऊपर है, डॉक्टर रेड्डी 4.5% ऊपर है, ग्लैंड फार्मा 2.25% ऊपर है, मैनकाइंड फार्मा में 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। सिप्ला में 2.5% से ज्यादा की तेजी है, यहां से तेजी आपके लिए बनते हुए दिख रही है। आगे आईटी क्षेत्र टॉप लूजर है, करीब 1% नीचे है। मीडिया, ऑटो, एनर्जी में भी आपको हल्का लाल निशान देखने को मिल रहा है। अब आते हैं टॉप गेनर्स पे। टॉप गेनर में हेक्सावेयर टेक 6.5% समथिंग ऊपर है, डॉक्टर रेड्डी 4.5% ऊपर है, जाइडस वेलनेस 4.25% ऊपर है, गो डिजिट में तेजी है, फिनोलेक्स केवल भी 3% ऊपर है। गिरावट परसिस्टेंट आज अचानक क्यों गिरा है समझ में नहीं आ रहा। 8% क्रैश होता हुआ दिख रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजी 7% नीचे है, एस्ट्रल लिमिटेड में 0.7% की गिरावट है, HFCL 5% और विजय डायग्नोस्टिक में भी करीब 5% की गिरावट होते हुए दिख रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ा सेल ऑफ आज बना है। निफ्टी के 22 शेयर्स नेगेटिव है, 28 पॉजिटिव है। टॉप लूजर में आज अदानी एंटरप्राइजेस, कोटक बैंक, इंडिगो, आइशर मोटर देखने को मिल रहे हैं। टॉप गेनर में आज डॉक्टर रेड्डी 4.5%, सिप्ला, मैक्स हेल्थ केयर, ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, ये स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। डिविडेंड वाले स्टॉक्स में आज कल्पतरू प्रोजेक्ट है 11 रुपए एक्स डिविडेंड, कंजाई नेरोलैक 2.5 रुपए, ज्योति लैब 3.5 रुपए, रेमंड लाइफस्टाइल 1 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
तो ये आपके लिए पूरे बाजार का अपडेट। अब एशियन मार्केट्स की तरफ चलते हैं थोड़ा सा कि एशियन मार्केट्स में क्या हो रहा है। उससे पहले कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज स्पेसिफिक चीजें देखना चाहूंगा मैं। टीटागढ़ रेल कंपनी एमिंग फॉर 200 पैसेंजर कार्स इन FY27 एक्सपेक्ट्स इट्स पैसेंजर वैगन बिजनेस टू इंक्रीज 3-fold, 3 गुना होने की बात कर रहे हैं भाई पैसेंजर व्हीकल बिजनेस। काफ़ी कुछ अपडेट आई हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम की तरफ से, बट कुछ एक्शन नहीं आया है। तो ये आपके लिए टीटागढ़ रेल। बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स एस्ट्रल पे आएंगे जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान वाली वीडियो में शेयर करूंगा। एशियन मार्केट्स की तरफ चलते हैं। जापान 1% नीचे है, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है, हैंगसेंग 2% ऊपर है, कॉस्पी 1.5% नीचे है, ताइवान 1% ऊपर है। तो मिला जुला कामकाज है एशियन मार्केट्स में। ये मेरी तरफ से अपडेट था, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।